गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ये आपका सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, पेज नंबर 92 पे। अभी हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू बॉक्सेज आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। बेटा जहाँ पर दो बॉक्सेज आपस में जॉइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट। जिस पॉइंट पर मूवमेंट ऑफ बोन्स अकर एट द जॉइंट्स। बेटा बोन्स का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? जॉइंट्स पर। द टाइप ऑफ जॉइंट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मूवमेंट पॉसिबल। बेटा जिस टाइप का जॉइंट होता है वो डिफाइन करता है कि इस टाइप का मूवमेंट इसमें हो सकता है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। बेटा जॉइंट्स को इन फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहली कौन सी है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In a ball and socket joint, one bone has a round end while the other one has a cavity at one end. बेटा जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें एक साइड पर मतलब एक बोन का ऐसे बॉल टाइप एंड होता है और दूसरे में कैविटी टाइप बनी रहती है, लाइक जिसमें वो फंस जाए जाकर। द बॉल लाइक पार्ट ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो पार्ट ऑफ द सेकेंड बोन। जैसा कि मैंने बताया कि एक में हॉलो रहता है और दूसरे में बॉल रहता है, तो वो जो बॉल रहता है वो उस हॉलो वाले में फिट हो जाता है। सच अ जॉइंट अलाउ ऑल राउंड मूवमेंट। इस टाइप का जो जॉइंट होता है वो हर तरफ मूवमेंट शो करता है। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बेटा जो शोल्डर जॉइंट है और जो हिप जॉइंट है ये बॉल और सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। In shoulder joint, the upper edge of the upper arm is like a ball, which fits into cavity of the shoulder bone. बेटा इसमें क्या है, जो आर्म होती है, आर्म का जो अपर पार्ट होता है, इसका जो एंड होता है ये बॉल की तरह होता है, तो ये शोल्डर के होलो पार्ट में फिट हो जाता है और बॉल और सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हिंज जॉइंट। Hinge joint is just like the hinge of the door that allows the movement only in one direction. बेटा हिंज जॉइंट उस ऐसा होता है जैसे डोर में जो हिंज प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। एल्बो एंड नी जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट्स। बेटा जो एल्बो जॉइंट्स होते हैं और जो नी जॉइंट्स होते हैं एग्जाम्पल हैं आपके किसके? हिंज जॉइंट के। बोथ दीज जॉइंट्स अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मोशन और अप एंड डाउन मोशन। बेटा जो दोनों जो जॉइंट है मीन्स नी और एल्बो ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ही मूवमेंट ही अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आपका है पाइवट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन फिट्स इनटू अनदर इन सच अ वे दैट इट कैन पाइवोट और मूव अराउंड द सेकेंड बोन फ्रीली। एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द हेड एंड नेक। बेटा इसमें क्या होता है कि एक बोन दूसरे में फिट होती है कुछ इस तरीके से कि एक बोन जो है वो दूसरे के अराउंड मूव कर सके, जैसे कि हमारे हेड और नेक के बीच का जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ठीक है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट आपका है ग्लाइडिंग जॉइंट। दीज जॉइंट्स अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ बोथ ऑफ टू बोन्स ओवर ईच अदर। बेटा ये वो हैं जो स्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करते हैं, मीन्स ऐसे स्लिपरी मूवमेंट अलाउ करते हैं एक के ऊपर एक का। द मूवमेंट अकर साइड टू साइड एज वेल एज इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो साइड बाय साइड भी और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है इन जॉइंट्स में। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके रिस्ट और एंकल जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। बेटा कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ अपर स्कल, जैसे कि जो अपर स्कल होता है हमारा उसके जॉइंट्स। द बोन्स जॉइंट बाय फिक्स्ड जॉइंट्स आर प्रोटेक्टिव चैम्बर्स ऑफ द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। बेटा ऐसी बोन्स जो फिक्स जॉइंट के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं वो एक्चुअल में जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए एक प्रोटेक्टिव चैम्बर का वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स अलाउ ओनली लिमिटेड मूवमेंट सच एज बेंडिंग और रोटेशन। बेटा जो स्लाइटली मूवे मतलब जो हल्के से मूव होने वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो कुछ ही मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि बेंडिंग मीन्स मुड़ना या रोटेट होना। दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द बैकबोन। बेटा जो वर्टिब्रे आपके प्रेजेंट होती हैं बैकबोन में उनमें दो वर्टिब्रे में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स।
नेक्स्ट है आपके मसल्स। आर बॉडी इज़ कवर्ड विद मसल्स। बेटा हमारी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? मसल से। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट है। मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। बेटा जो मूवमेंट है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है थोड़े से इस मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। मसल्स आर अटैच टू बोन्स विद कनेक्टिंग बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स। और ये जो मसल्स होती हैं ये बोन से अटैच होती हैं कनेक्टिंग बैंड्स के थ्रू, जिन्हें हम बोलते हैं टेंडन्स। ये हैं आपके। मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। बेटा जो मसल्स होती हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। वाइल वन कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर वन रिलैक्स। जिसमें एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का वो बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेट अस कंसीडर आर आर्म मसल। जैसे कि अगर हम आर्म मसल्स की बात करें, द ह्यूमरस हैज़ अ पेयर ऑफ मसल्स। बेटा जो ह्यूमरस है उसमें पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। When biceps contract the triceps relax, this allow to bend our arm। जैसे कि जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ट्राइसेप्स रिलैक्स करती है, जिससे कि जो हमारी आर्म होती है वो बेंड हो पाती है। कॉन्ट्रैक्टेड बाइसेप्स बल्ज आउट एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर हैंड। बेटा जो बाइसेप्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है वो मतलब काफ़ी हैवी होता है, जो कि हमारे हैंड के थ्रू फील किया जा सकता है, ठीक है। लेक्चर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। होमवर्क में बेटा जो क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 ये आपको आपकी रफ नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू क्लास।